हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। तो सॉल्यूशन के आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि हम कंसंट्रेशन को किन किन तरीकों से एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी कि एक्सप्रेशंस फॉर कंसंट्रेशन। अब देखो कंसंट्रेशन हमसे क्या बताता है। तो कंसंट्रेशन अगर हम कहें तो सिंपली हमें ये बताता है कि कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है किसी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। तो कंसंट्रेशन हमसे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के बारे में बात करता है। तो इनको कुछ एक्सप्रेस करने के यहाँ पे कुछ तरीके लिखे हुए हैं, और भी होते हैं, उसको हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला है परसेंटेज बाय मास या फिर मास परसेंटेज। इसको कैसे डिनोट करते हैं, परसेंटेज W अपॉन W। अब देखो किसी का भी परसेंटेज निकालना है तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर में क्या रखते हैं, जिसका परसेंटेज निकालना है उसका वैल्यू न्यूमरेटर में रखते हैं, और डिनोमिनेटर में टोटल वैल्यू रखते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। परसेंट का मतलब 100 में कितना, परसेंट का मतलब 100 में कितना, इसलिए हमने 100 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब यहाँ पे न्यूमरेटर में हमने मास ऑफ सॉल्यूट रखा है और डिनोमिनेटर में मास ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि टोटल मास ऑफ द सिस्टम, यानी मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब यहाँ पे न्यूमरेटर में हमने मास ऑफ सॉल्यूट इसलिए रखा है क्योंकि हम कंसंट्रेशन में किसकी बात करते हैं, सॉल्यूट के ही बारे में तो बात करते हैं। इस वजह से हर जगह न्यूमरेटर में मेनली तुमको मास ऑफ सॉल्यूट ही दिखाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी मास ऑफ सॉल्वेंट पूछ देगा, तब क्या करोगे, न्यूमरेटर में मास ऑफ सॉल्वेंट रखोगे और अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 करोगे। ठीक है, ये सब बातें हो गई। तो पहला है परसेंट W बाई W, क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसका मतलब ये होता है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन है, उसमें कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। ठीक है, अगर हम कहें कि 10 ग्राम चीनी हमने लिया और 90 ग्राम पानी में मिला दिया, तो टोटल कितना बन गया, 90 प्लस 10, 100 ग्राम का सॉल्यूशन बन गया, जिसमें कितना परसेंट चीनी है, 10 ग्राम चीनी है, तो इसका मतलब 10% चीनी हो गया और 90% क्या हो गया, वाटर हो गया। तो ऐसे सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, 10% बाई मास ऑफ शुगर सोल्यूशन। क्या बोलेंगे, 10% बाई मास ऑफ शुगर सोल्यूशन, जिसमें शुगर क्या है, 10% है और 90% क्या है, वाटर है। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो परसेंटेज बाई मास क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। उसी तरह परसेंटेज बाय वॉल्यूम, यानी परसेंट V अपॉन V, इसमें भी वही काम करना है। V अपॉन V मतलब ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम। तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, ये हो गया। अब अगला आता है परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, यानी कि परसेंटेज W अपॉन V, यानी कि 100 ml में कितना मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में प्रेजेंट है, इंटू 100 यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, वही 100 ml में कितना मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। ठीक है, ये हो गया। अगला आता है ppm। ppm का पहली बात तो मतलब क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन। क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन। अब देखो यहाँ पे हम बात कर रहे थे परसेंट। परसेंट का मतलब होता है, परसेंट का मतलब होता है इन 100, 100 में कितना, तो हमने 100 से मल्टीप्लाई किया था। जहाँ जहाँ भी परसेंट आता है हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम बोले पर मिलियन की, पर मिलियन का मतलब होता है इन 1 मिलियन, और 1 मिलियन यानी कि 10 लाख। ठीक है, 10 लाख यानी कि 10 के पावर 6, 10 के पावर 6। तो पीपीएम में भी हमें वही काम करना है जो हम यहाँ किए थे, बस जहाँ पे 100 था वहाँ पे क्या लिख देंगे हम, इंटू 10 लाख कर देंगे, या फिर क्या कर देंगे, 10 के पावर 6 कर देंगे। भाई वहाँ 100 में कितना था तो 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, 10 लाख में कितना है तो 10 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 10 के पावर 6 से। अब यहाँ पे ppm W अपॉन W है, तो इसका मतलब न्यूमरेटर में भी क्या होगा, मास, डिनोमिनेटर भी होगा, डिनोमिनेटर में भी होगा क्या, मास। न्यूमरेटर में क्या होता है, हम सॉल्यूट का रखते हैं और नीचे क्या रखते हैं, डिनोमिनेटर में टोटल रखते हैं। तो ppm W बाई W क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 के पावर 6। ठीक है, उसी तरह ppm वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम वाला कैसे होगा, सेम वे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 के पावर 6। ठीक है,
और अगला आता है ppm, W/V क्या हो जाएगा ये, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 10⁻⁶। ठीक है, ये हो गया। और अगला आता है स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर, ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट ग्राम में अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, यानी कि 1 लीटर सोल्यूशन में, ध्यान रखना 1 लीटर सोल्यूशन में कितना मास प्रेजेंट है सोल्यूट का इन ग्राम, यानी 1 लीटर सोल्यूशन में कितना ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है, वही क्या होता है, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर। ठीक है, इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर होता है मोलारिटी इंटू मोलिकुलर मास। ठीक है, मोलारिटी इंटू मोलिकुलर मास, मोलारिटी का फॉर्मूला हम जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये निकाल सकते हैं, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर मोलारिटी इंटू मोलिकुलर मास। ठीक है, चलो यहाँ ppm यहाँ पे ये लिख लो, मास ऑफ सोल्यूट ग्राम में अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ml। ठीक है, ये भी लिख लो। तो ये कुछ तरीके हो गए। चलिए अब इसके बाद एक एक करके हम कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं ताकि सारा कुछ क्लियर हो जाए। इसको नोट करो फटाक से। चलिए पहला सवाल देखते हैं। इफ़ 2 ग्राम NaOH इज डिजॉल्व इन 18 ग्राम वाटर, फाइंड परसेंटेज बाय मास ऑफ NaOH। सिंपल सी बात है, यहाँ पर 2 कंपोनेंट दिए हैं, दोनों का मास भी दिया हुआ है और एक कंपोनेंट का मास परसेंट पूछ रहा है। तो करना कुछ नहीं है, बस जिस कंपोनेंट का मास परसेंट पूछ रहा है उसका मास कहाँ रखोगे, न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में टोटल मास रखोगे, इनटू 100 कर दोगे। तो परसेंटेज बाय मास ऑफ NaOH क्या हो जाएगा, 2 अपॉन में 2 ग्राम NaOH है तो 2 अपॉन में टोटल मास कितना रखेंगे, 18 ग्राम पानी और 2 ग्राम NaOH, यानी कि 20 इंटू 100, यानी कि 20% आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। चलिए दूसरा सवाल लिखते हैं। दूसरा सवाल है फाइंड मासेस ऑफ शुगर एंड वाटर to make 250 ग्राम 25% शुगर सोल्यूशन। मतलब हमें क्या बनाना है, शुगर और वाटर मिला के एक सोल्यूशन बनाना है और उस सोल्यूशन का मास कितना होना चाहिए, 250 ग्राम, जिसमें 25% शुगर होना चाहिए। अब 25% शुगर सोल्यूशन का मतलब क्या है कि 25, अगर 100 ग्राम सोल्यूशन है तो क्या होना चाहिए, उसमें 25 ग्राम शुगर होना चाहिए। अगर 250 ग्राम सोल्यूशन है तो कितना ग्राम उसमें होना चाहिए शुगर, यही पूछ रहा है। और कितना ग्राम वाटर होना चाहिए, ये भी पूछ रहा है। तो चलिए हम फॉर्मूले पर रख के निकाल लेते हैं, ज़्यादा माथापच्ची हम नहीं करते हैं। हमको पता है कि शुगर यहाँ पे सोल्यूट है तो 25 है, इसका परसेंटेज दिया हुआ है, और परसेंटेज बाय मास यानी कि परसेंट W/W का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। तो मास ऑफ सोल्यूट क्या है, हमको निकालना है, तो W ऑफ सोल्यूट यानी कि शुगर अपॉन में टोटल मास यानी मास ऑफ शुगर प्लस मास ऑफ वाटर यानी टोटल मास, और यही 250 ग्राम तो दिया है कि मास ऑफ सोल्यूशन यही तो है, तो 250 ग्राम यहाँ रख दिया हमने, इनटू 100। यहाँ से ये आ जाएगा, 1 0 से 1 0 खत्म, 25 इंटू 25 625 और डिवाइडेड बाई 10 आएगा, तो 62.5 ग्राम, यानी कि 250 ग्राम में 62.5 ग्राम तो शुगर मौजूद होगा। अब वाटर कितना होगा, तो वाटर निकालने के लिए मास ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, टोटल मास कितना था 250, उसमें से हम हटा देते हैं किसका मास, शुगर का, तो कितना आ जाएगा ये 187.5 ग्राम, यानी 187.5 ग्राम किसका होगा, इसमें शुगर वाटर का होगा। इसको नोट करो फटाक से, हो गया ये। चलिए अब कुछ और सवाल देख लेते हैं। इस पे बहुत ज़्यादा कठिन सवाल नहीं आते हैं, आसान सवाल फॉर्मूला बेस्ड, और मेनली अगर आने होंगे तो मोलारिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, इन्हीं से ज़्यादा सवाल आते हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है 125 मिलीग्राम पोटेशियम नाइट्रेट इज
present in 0.25 किलोग्राम सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब इतना इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस दिस इन पीपीएम। पीपीएम में इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ, पीपीएम जाहिर सी बात है मास की बात कर रहा है केवल, तो हमसे क्या पूछ रहा है, पीपीएम W/W, पीपीएम W/W की बात कर रहा है। और ये होता क्या है, ये होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 के पावर 6 होता है। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लो, मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट 125 मिलीग्राम दिया हुआ है, यानी कि 125 इंटू 10 के पावर -3 ग्राम। ठीक है भाई, ऊपर भी और नीचे दोनों को सेम यूनिट तो हमको रखना पड़ेगा ना। अब मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, ये दिया हुआ है 0.25 किलोग्राम, यानी कि ये हो जाएगा 250 ग्राम। क्या हो जाएगा, 250 ग्राम। तो पीपीएम W/W होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 के पावर 6। ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 125 इंटू 10 के पावर -3, और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 250, और इधर 10 के पावर 6। तो ये क्या हो जाएगा 125, और ये देखो 10 के पावर -3 10 के पावर 6 है, तो 125 गुणे 10 के पावर 3 हो जाएगा, और अपॉन में ये 250, तो ये 1/2 और ये 1000, तो क्या हो जाएगा 500 पीपीएम, 500 पीपीएम। तो हमने इसको पीपीएम में एक्सप्रेस कर लिया। ठीक है, इसको नोट करो, हो गया ये। चलो अब एक और सवाल देख लेते हैं पीपीएम पर ही। तो सवाल है 500 ml ऑफ 600 ppm solution of sucrose is given what volume of this solution in ml contains 0.15 ग्राम सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज। तो चलिए यहाँ पे देखो वॉल्यूम और पीपीएम और मास की बात कर रहा है, तो यानी कि पीपीएम W/V की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है, पीपीएम W/V, यानी कि ये जो 600 ppm दिया है वो वेट बाय वॉल्यूम वाला ppm दिया हुआ है। ठीक है, और क्या है यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि 0.15 ग्राम सुक्रोज इस सॉल्यूशन में कितना वॉल्यूम होगा, इस सॉल्यूशन में कितना वॉल्यूम होगा ml में जिसमें 0.15 ग्राम सुक्रोज हो। तो वही निकालते हैं। तो सबसे पहले आइए कुछ दिया हुआ है उसके मदद से हम कुछ पहले निकालें। तो ppm दिया हुआ है 600, और ये होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 दिया हुआ है इंटू 10 के पावर 6। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट ये हो जाएगा 6 पंजे 30, तो 30 और ये 4 0 इंटू 10 के पावर -6, तो ये आ जाएगा 0.3 ग्राम सुक्रोज। देखो इससे हमको ये पता चला कि 500 ml जो सोल्यूशन है ये क्या था, ये 500 ml था 600 ppm। तो 500 ml 600 ppm यानी कि 500 ml में कितना मास सुक्रोज का निकल के आया, 0.3 ग्राम निकल के आया। यानी कि 0.3 ग्राम सुक्रोज के लिए कितना वॉल्यूम चाहिए, 500 ml चाहिए।
तो वही तो पूछ रहा है कि 0.15 ग्राम सुक्रोज के लिए कितना वॉल्यूम चाहिए। तो जस्ट ये क्या है, आधा ही तो है इसका। तो 0.3 के लिए अगर 500 ml चाह रहा था तो 0.15 ग्राम सुक्रोज के लिए कितना चाहिए वॉल्यूम, 250 ml। ठीक है, तो लिख लो 250 ml solution contains 0.15 ग्राम सुक्रोज। ठीक है, सिंपल सी बात है यहाँ पर भाई। 0.3 ग्राम सुक्रोज कितने वॉल्यूम में था, 500 ml में। तो इसका आधा मास सुक्रोज का कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट होगा, 250 ml। भाई यूनिफॉर्म सोल्यूशन है, हर जगह जो है कंपोजिशन एक जैसा है। तो अगर 1 लीटर में 500 ग्राम है तो आधा लीटर में कितना होगा, 250 ग्राम। सिंपल सा फंडा है। तो 0.3 ग्राम अगर 500 ml में है तो उसका आधा यानी 0.15 ग्राम सुक्रोज किस में होगा, 250 ml में होगा। ठीक है, इसको नोट करो। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अब अगले लेक्चर में हम कुछ और कंसंट्रेशन टर्म की बात करेंगे, जैसे मोलारिटी हो गया, मोलालिटी हो गया, मोल फ्रैक्शंस, और इस पर कुछ अच्छे अच्छे सवाल भी हम देखेंगे। कुछ कंबाइंड क्वेश्चन भी होंगे जिसमें कई कंसंट्रेशन टर्म का यूज़ हो रहा होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।